Good evening students, welcome to the session of class 6th. Today we are going to read chapter number 4 in the land of giants. ठीक है, in the land of giants का मतलब होता है, तो giants का मतलब दैत्य, दैत्यों के लैंड में, दैत्यों की ज़मीन पे. ठीक है, दैत्यों के युग में अगर अपन बोल सकते हैं तो इसको, अगर अपन वैसे इजीली बोलना चाहें तो दैत्यों की ज़मीन पे. सी द चैप्टर स्टार्ट द जाइंट का मतलब पता है सबको, दैत्य होता है, दानव होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं अपन जाइंट बोलते हैं. ठीक है, जाइंट फार्मर वॉज एटलीस्ट 60 फीट हाई. जाइंट फार्मर वॉज एटलीस्ट 60 फीट हाई एंड आई वॉज जस्ट 6. मैं तो 6 साल का था, लेकिन जाइंट का जो फार्मर था उसकी हाइट थी 60 फीट. ही अंडरस्टूड दैट आई वॉज अ ह्यूमन बींग लाइक हिम. उसको समझ में आ गया कि मैं उसी की तरह एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ. ओनली मच स्मॉलर इन साइज, केवल मेरी साइज है वो ही केवल छोटी है. ही स्पोक टू मी इन हिज लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज में मेरे से बातें करता था. द साउंड ऑफ हिज वॉइस वॉज लाइक द साउंड ऑफ वाटर मिल. ठीक है, उसकी साउंड ऐसी थी जैसे कि किसी वाटर मिल की है, पानी की मिल की साउंड हो. आई स्पोक इन इंग्लिश एंड लाउड वॉइस, और मैं इंग्लिश में बोलता था लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ में, लाउड वॉइस में. ही कैरीड मी नियर हिज ईयर्स, वो अपने कान के पास मुझे लेकर आता, बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे. द फार्मर टुक आउट हिज हैंडकरचीफ, फार्मर ने अपना रुमाल निकाला, डबल्ड इट, उसको डबल किया, एंड लेड इट ऑन हिज पाम, और अपनी हथेली पर रख दिया. ही पुट मी ऑन इट, और उसके ऊपर मुझे रख दिया. आई कुडंट स्टैंड, मैं खड़ा नहीं हो सका ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड, क्योंकि वो उसका हैंड जो था, हाथ था, वो मूव कर रहा था इधर उधर. सो आई ले एट माई फुल लेंथ. ठीक है, तो मैं अपने आप को मैंने फुल लेंथ पर लिटा दिया. देन ही कवर्ड मी विद द एंड्स ऑफ हिज हैंडकरचीफ, उसके बाद उसने मुझे कवर कर लिया, एंड टुक मी होम, और मुझे घर ले गया. व्हेन द फार्मर रीच्ड होम, तब फार्मर घर पहुंचा. ही कॉल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बुलाया. हिज वाइफ वॉज टू अ जाइंट, उसकी वाइफ भी क्या थी, दैत्य थी, जाइंट थी. वुमेन 60 फीट हाई, 60 फीट लंबी. दे हग्ड ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को हक किया. देन ही शोड मी टू, तब उसने बताया. शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, एंड रैन बैक फ्राइटेंड, और डर गई, एज सीइंग अ स्पाइडर और लिजार्ड. ठीक है, डर गई, उसको लगा कि ये तो कोई स्पाइडर है या फिर कोई लिजार्ड है. ठीक है, कोई लिजार्ड का मतलब क्या होता है, स्पाइडर का मतलब, और लिजार्ड का मतलब, स्पाइडर का मतलब तो मकड़ी, और लिजार्ड का मतलब छिपकली. इट टुक हाउएवर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगा. व्हेन हर हस्बैंड टोल्ड हर अबाउट मी, जब उसके हस्बैंड ने मेरे बारे में बताया. शी वॉच माई बिहेवियर, उसने मेरे बिहेवियर को वॉच किया. एंड स्लोली बिगेन टू टच मी एंड लिफ्ट मी, और धीरे धीरे मुझे टच करने की कोशिश की और लिफ्ट करने की कोशिश की. शी बिहेव वेरी काइंडली विथ मी, मेरे साथ उसने काफ़ी अच्छा बिहेव किया. इट वॉज अ लंच टाइम, लंच का समय था. सो ऑल द पीपल इन द फैमिली टुक देयर सीट एट द टेबल, पूरी फैमिली जो थी वो टेबल पे बैठी, तो टेबल के पास बैठी हुई थी, सीट्स थी वहाँ पर, उसके पास बैठी हुई थी. दे वर अ स्मॉल फैमिली, छोटी सी फैमिली थी. फार्मर था, उसकी वाइफ थी, 3 बच्चे थे, एंड ओल्ड ग्रैंड मदर. There was only one good dish of delicious food as I could smell. एक ही अच्छी सी डिश थी जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत डिलीशियस आ रही थी, बहुत प्लीजेंट इन द टेस्ट. I could smell, जो मैं सूंघ सकता था. It was on a huge plate, बहुत बड़ी प्लेट थी, 24 फीट की इन डायमीटर. डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर का मतलब स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि जो सर्किल होता है उसको अलग 2 भागों में डिवाइड कर देती है. ठीक है, हाफ कर देती है जो सर्किल होता है उसको. द टेबल वॉज 30 फीट हाई, 30 फीट हाई टेबल थी. द फार्मर पुट मी ऑन द टेबल, फार्मर ने मुझे टेबल पर रख दिया. आई वॉज टेरिबली फ्राइटन, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था. एंड केप्ट एज फार, अपने आप को थोड़ा सा दूर रखा मैंने, आई कुड फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, जो टेबल का किनारा था. द फार्मर्स वाइफ प्लेस्ड सम फूड बिफोर मी, फार्मर की वाइफ ने थोड़ा खाना मेरे सामने रखा. आई बोड लो टू द फार्मर, मैं झुका फार्मर के सामने, एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ के सामने, एंड बिगेन टू ईट, और खाने लगा. ऑल वर डिलाइटेड टू सी मी ईटिंग, दोनों खुश थे कि मैं खा रहा हूँ. द मिस्ट्रेस सेंट हर मेड, मिस्ट्रेस ने अपनी मेड को कहा टू फेच अ स्मॉल मेडिसिन, एक छोटा सा मेडिसिन का कप लाने के लिए. इट हेल्ड अबाउट 3 गैलन्स ऑफ ड्रिंक. ठीक है, गैलन्स का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ लिक्विड, लिक्विड जिसका नाप था 4.550 लीटर्स, ये लिख रहा देखो. अ यूनिट ऑफ लिक्विड मेजर इक्वल टू 4.550 लीटर्स. आई लिफ्टेड द कप, मैंने बहुत मुश्किल से कप को लिफ्ट किया इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में. देन इन अ मोस्ट, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में, ड्रैंक टू देयर हेल्थ, स्पीकिंग आउट द वर्ड्स लाउडली. इट मेड देम ऑल लाफ
हर्टिली, बहुत तेज़ हंसे वो सब लोग, बहुत दिल से बहुत ज़्यादा तेज़ हंसे। आई ऑलमोस्ट वेंट डेफ, इतनी तेज़ वो हंस रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या हो चुका हूँ, ठीक है, डेफ का मतलब बहरा हो चुका हूँ। विद द लॉफिंग नॉइस, क्योंकि उनकी नॉइस सुन के, इतनी तेज़ आवाज़ सुन के। द ड्रिंक टेस्टेड गुड, ड्रिंक बहुत अच्छी थी। नाउ द मास्टर मेड अ साइन फॉर मी टू कम टू हिज, उसने इस तरह का एक साइन बनाया, उसने मुझे अपने पास आने को कहा। एज आई वॉक, में जैसे चला, आई स्टम्बल्ड अगेन, स्टम्बल मतलब बैलेंस लॉस्ट, आई कंप्लीटली लॉस्ट माई बैलेंस एंड अगेंस्ट अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड, ठीक है, एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा था, एंड फेल फ्लैट, और फ्लैट हो गया। आई गॉट अप एट वंस, मैं एकदम से खड़ा हुआ, एंड सॉ, और ये देखा दैट गुड पीपल वर ऑल स्टैंडिंग अराउंड, अच्छे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। आई टुक माई हैट, मैंने अपनी हैट ली, वेव किया, उसको घुमाया, इट ओवर माई हेड एंड बोर्ड लो 3 times, और 3 बार झुका। दे वर ग्लैड, वो बहुत खुश थे, टू सी दैट आई वॉज नॉट हर्ट, कि मुझे कहीं चोट नहीं आई। जस्ट देन द यंगेस्ट सन ऑफ द फार्मर, जो फार्मर का यंगेस्ट सन था, छोटा बेटा, अ बॉय ऑफ 10 साल का, टुक मी अप बाय द लेग्स, उसने मुझे पैरों से पकड़ लिया, एंड हेल्ड मी इन देयर, और हवा में झुलाने लगा। आई वॉज शेकिंग ऑल ओवर विथ फियर, मैं लहरा रहा था डर के मारे। बट हिज फादर स्नैच्ड मी फ्रॉम हिम, उसके फादर ने मुझे उससे छीन लिया, एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसको डांटा फॉर हिज बैड मैनर्स, ठीक है, गंदा बिहेव करने के लिए। When we were half way through the lunch, जब आधा हमारा लंच खत्म हो चुका था, their pet cat, उनकी जो पालतू बिल्ली थी, she jumped into the lap of the mistress, वो मिस्ट्रेस की गोद में जंप करा उसने। When I heard the purring noise, जब मैंने उसकी म्याऊं की आवाज़ सुनी of the cat, I turned my head, मैंने अपना सिर घुमाया। The animal was 3 times the size of an ox, 3 times the size of an ox, मतलब ऑक्स की साइज़ अगर देख ले तो उसमें 3 भाग उसके कर सकते हैं, तो एक वो बन जाती है, ऑक्स बन जाती है। इट्स फ्राइटिंग लुक्ड मी ट्रैम्बलिंग, मुझे उसको देखते ही बहुत ज़्यादा कपकपी महसूस होने लगी, और मैं डर गया। आई कुड नॉट मूव आउट ऑफ फियर, डर के मारे वहाँ से मैं नहीं निकल पाया कहीं भी। 3 dogs ऑफ द फार्मर केम इन टू द रूम, 3 डॉग्स आए फार्मर के रूम में फॉर द लेफ्ट ओवर्स, क्योंकि बचा जो खाना बचा हुआ था। वन ऑफ देम वॉज अ मैस्टिफ, उनमें से एक जो था, ही वॉज मैस्टिफ का मतलब अ डॉग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, लार्ज स्ट्रॉन्ग ब्रीड था उसका, विद हैंगिंग ईयर्स, लंबे लंबे ईयर्स थे और लिप्स थे। द साइज ऑफ फॉर 4 एलिफेंट, 4 एलिफेंट्स की साइज़ का, एंड ग्रे हाउंड, आवारा कुत्ता था, सम वॉट टॉलर देन द मैस्टिफ बट नॉट सो बिग। When the lunch was almost over, जब लंच पूरी तरह से ख़त्म हो गया, नर्स केम इन, नर्स आई विद अ ईयर ओल्ड बेबी इन हर आर्म्स, हाँ लगभग 1 साल का बेटा था। द बेबी स्ट्रेच्ड हिज हैंड टुवर्ड्स मी, बेबी ने हाथ आगे बढ़ाया, हिज हैंड्स टुवर्ड्स मेरी तरफ। द मिस्ट्रेस टुक मी अप एंड गेव इट टू हिम, मिस्ट्रेस ने मुझे ऊंचा किया और उसको दे दिया। द चाइल्ड ने मुझे पकड़ लिया, बच्चे ने, बाय द मिडिल, बीच में से, एंड पुश्ड माई हेड इन हिज माउथ, ठीक है, मेरे सिर को वो अपने मुंह में लेने लगा। इट स्क्रीम्ड सो लाउडली दैट ही वॉज फ्राइटेंड एंड लेट मी ड्रॉप, आई स्क्रीम सो लाउडली, सॉरी, मैं इतना तेज़ चिल्लाया कि उसने, ही वॉज फ्राइटेंड, कि वो डर गया, उसने मुझे नीचे गिरा दिया। द मिस्ट्रेस हेल्ड आउट हर एप्रन, उसने अपना एप्रन निकाला, जो कि किचन में लेडीज़ पहनने के काम आता है, लेडीज़ को, हेल्ड आउट हर एप्रन टू सेव मी, मेरे को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, फ्रॉम इंजुरी वाइल फॉलिंग डाउन, ठीक है। आफ्टर लंच के बाद द फार्मर वेंट बैक टू हिज फील्ड, वो वापस अपने खेत पे गया। फ्रॉम हिज वॉइस, अपने उसके वॉइस से और उसके इशारों से, जेस्चर्स से, आई न्यू ही गेव हिज वाइफ इंस्ट्रक्शंस, कि उसने अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं टू टेक गुड केयर ऑफ मी, कि मेरी अच्छी केयर करे। द मिस्ट्रेस हैड अ 9-year-old डॉटर, 9 साल की उसकी डॉटर थी। शी वॉज अबाउट 40 feet टॉल, 40 feet टॉल थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट विद हर नीडल एंड मेड प्रिटी ड्रेसेस, वो अपनी सुई से काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती थी फॉर हर डॉल, अपनी डॉल के लिए। शी एंड हर मदर मेड अ बेड फॉर मी, उसकी माँ ने और उसने मेरे लिए एक अच्छा बेड बनाया फॉर मी इन द डॉल्स क्रैडल, ठीक है, जो पालना होता है ना उसमें। दे पुट मी इन द क्रैडल, उन्होंने मुझे क्रैडल में डाला, एंड पुट द क्रैडल ऑन अ हैंगिंग शेल्फ, और एक टांग दिया, ठीक है, हैंगिंग शेल्फ फॉर फियर ऑफ रैट्स, जिससे कि जो रैट्स हैं वो डरे। द रैट्स वेर एज लार्ज एज मैस्टिफ, की तरह ही रैट्स थे, बहुत बड़े बड़े, एंड मच मोर निम्बल, निम्बल का मतलब होता है क्विक एंड एजाइल, ठीक है, बहुत क्विक रैट्स जो थे वो थे, एंड फियर्स, डरावने। द टेल वॉज अबाउट 6 feet लॉन्ग, 6 feet उनकी लंबी टेल थी, ठीक है। इसने इसलिए रखा हैंगिंग शेल्फ ऑफ फियर ऑफ रैट्स, मतलब चूहे ना आ जाएं, चूहों की डर की वजह से उसने मुझे वहाँ टांग दिया। द फार्मर्स डॉटर वॉज वेरी हेल्पफुल, शी मेड क्लोथ्स फॉर मी,
ठीक है, उसने उसके लिए कपड़े बनाए, बट देयर क्लोथ वॉज थिकर, उनके क्लोथ्स मोटे थे। शी ऑल्सो वॉश्ड माई क्लोथ्स, उसने मेरे कपड़े धोए। शी टॉट मी देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज सिखाई। व्हेन आई पॉइंटेड टू समथिंग शी वुड टेल मी इन हर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में मुझे कुछ बताती थी। आई रिपीटेड द साउंड 2 or 3 times, 2-3 बार मैं उसको रिपीट करता था। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, आई वॉज एबल टू आस्क फॉर वॉट एवर आई वॉन्टेड, मैं इतनी मुझे समझ आ गई थी, उनकी लैंग्वेज इतनी मुझे समझ में आ गई थी कि जो भी मुझे कुछ चाहिए था तो मैं उनसे मांग लेता था। शी गेव मी द नेम ऑफ द लिटिल मैन, एक छोटा आदमी, ये नाम मुझे पढ़ दे दिया उन्होंने। शी लुक्ड आफ्टर मी विद अ लॉट ऑफ केयर, बहुत केयर करती थी मेरी। शी नेवर लेफ्ट माई साइड एज लॉन्ग एज आई वॉज देयर, जब तक मैं वहाँ पर हूँ मुझे वहाँ से छोड़ के नहीं जाती थी। आई कॉल्ड हर द लिटिल नर्स, मैं उसको क्या बुलाता था, लिटिल नर्स। ठीक है, सो गाइस, चैप्टर इज कंप्लीटेड। टुमारो वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन, थैंक यू।